हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों के बारे में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। शेर बिल्लियों की परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। शेर दुनिया भर में सिर्फ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। सिर्फ नर शेर की मतलब मेल लायन की गर्दन पर ही बाल होते हैं, जिसे आयल कहा जाता है। ये बाल ज्यादा घने होते हैं, उतना शेर ज्यादा बड़ा होता है। शेर एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी। ये झुंड में रहते हैं और अफ्रीकन झुंड के शेरों में तो 20 शेर तक भी हो सकते हैं। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेरों की आंखों को रोशनी बेहद तेज होती है। ये अंधेरे में भी इंसान से 6 गुना ज्यादा बेहतर देख पाते हैं। शेर दिन के 24 घंटों में से मीन्स 24 आवर्स में से 20 घंटे 20 आवर्स सोने में बिताते हैं। शेर अक्सर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। 90% मीन्स 90% शिकार शेर नहीं बल्कि शेरनियां करती है, मीन्स लायन नहीं करती, लायनेस करती हैं। विश्व भर में शेरों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मतलब वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। शेर को एक लैंग्वेज होती है, स्वाहिली भाषा, उसमें सिम्बा कहते हैं, और तुर्की और मंगोलियन भाषा में असलान कहा जाता है। दिस इज लायन, ये शेर है, जिसे हम बब्बर शेर भी कहते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। क्या आप जानते हैं एलिफेंट की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वो कभी भी नहीं भूलते हैं। पानी की जगह पे, खाने की जगह, इंसानों को, आवाजों को वे कभी भूलते नहीं हैं। हाथी मानव संचार की गहरी समझ प्रदर्शित करते हैं। वे भाषाओं में अंतर कर सकते हैं और आवाजों में भी डिफरेंस समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि हाथी अपने पैरों से भी सुन सकते हैं। जो आवाज की स्लो फ्रीक्वेंसी है, उसको वो जमीन के थ्रू अपने पैरों से सेंसेशंस को एब्सॉर्ब करके सुन सकते हैं। हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं, जरूरतमंदों का सपोर्ट करते हैं। हाथियों की सूंड की नोक पर अंगुलियां होती हैं। वे सनस्क्रीन के रूप में गंदगी का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी को अपनी सूंड से उठाकर अपनी बॉडी पे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिससे उनकी ब्लैक स्किन पर गर्मी उनको कम लगती है, एक लेयर बन जाती है। और हाथियों की सूंड पर जो अंगुलियां होती है ना, उन उंगलियों से वो ये सेंस कर पाते हैं कि ये फूड अच्छा है या नहीं है, ये गंदा हो गया है, खराब हो गया है। तो ये उंगलियां जो हैं उनकी सूंड पर, ये उन्हें बताती हैं कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड सड़ गया है, खराब है। ये है एलिफेंट यानी हाथी, जो कि हमेशा परिवार के साथ झुंड में चलते हैं और हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोलर बेयर। पोलर बेयर को हिंदी में ध्रुवी भालू भी कहते हैं। ये एक मांसाहारी जानवर है जो सील मछली का शिकार करके अपना पेट भरता है। इनका वेट करीबन 700 किलोग्राम मतलब 700 किलोग्राम तक होता है। इस तरह से यह पृथ्वी का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। यह अपना ज्यादातर समय समुद्र में बिताना पसंद करते हैं।
क्या आपको पता है कि पोलर बेयर्स पूरा दिन तक भी ओशन के अंदर बर्फीले पानी के अंदर तैर सकते हैं। ध्रुवी भालू समुद्र में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जमीन पर 40 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। ध्रुवी भालू यानी पोलर बेयर व्हाइट कलर के सफेद रंग के होते हैं, पर उनकी ऊपरी चमड़ी के भीतर एक काली चमड़ी होती है जो इस जीव को ठंड से बचाती है। आपको मालूम है इनका वैज्ञानिक नाम जो है, साइंटिफिक नेम, वो अलग है। उसे पोलर बेयर नहीं, यूरसस मार्टिमस कहते हैं। पोलर बेयर एकमात्र स्तनधारी जीव है जो अपना पूरा जीवन समुद्र और समुद्र के क्षेत्र में बिताता है। इसी वजह से इनको मरीन मैमल्स, समुद्र स्तनधारी जीव कहते हैं। पोलर बेयर समुद्र में लगातार पूरे एक दिन तक तैर सकता है। ध्रुवी भालू अपनी जिंदगी का लगभग आधा जीवन शिकार करने में ही बिताता है। ध्रुवी भालू अपनी जिंदगी का आधा जीवन शिकार करने में बिताता है, लेकिन वो अपने शिकार को पकड़ने में 100 में से सिर्फ 2 ही बार कामयाब हो सकता है, इसलिए उसका आधे से ज्यादा जीवन शिकार करने में ही निकल जाता है। ये है पोलर बेयर्स। चीता, चीता को हिंदी में चीता ही कहते हैं। भारत से चीता प्राकृतिक रूप से विलुप्त नहीं हुआ है, उसका शिकार करके उसे खत्म कर दिया गया है। भारत में आपको पता है मुगल राजाओं ने चीताओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। हजारों की संख्या में चीता पाले जाते थे और युद्ध के समय दुश्मन की सेना पर छोड़ दिए जाते थे। भारत में चीता का उपयोग खेल में भी किया गया है। कुछ राजाओं ने चीता की दौड़ का आयोजन किया था। भारत में अंग्रेज अधिकारी और राजा रजवाड़े चीता का शिकार उसका मांस खाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि इसलिए करते थे ताकि वो साबित कर सके कि वो कितने अच्छे निशानेबाज हैं। और क्योंकि चीता पृथ्वी पर दौड़ने वाला सबसे तेज प्राणी है, इसलिए भारत के राजा उन्हें शो ऑफ के लिए पालते थे। चीता की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत अच्छी स्पीड, तेज स्पीड होती है, दर्ज की गई है। सिर्फ 3 सेकंड्स में, मतलब सिर्फ 3 सेकंड में चीता अपनी फुल स्पीड में आ सकता है। एक चीता की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है। चीते का वजन 34 से 54 किलोग्राम तक का होता है, यानी चीते का वेट 34 से 54 केजी तक होता है। आपको पता है चीते की हाइट सिर्फ 32 इंच तक की होती है। चीता घास के मैदानों की रक्षा करता है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उन जानवरों को चीता बाहर की तरफ खदेड़ देता है। चीता को घास के मैदानों का रखवाला कहते हैं। चीता 7 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकता है और 100 मीटर की दूरी सिर्फ 16 कदमों में पूरी कर सकता है। दिन के समय चीता की नजर बहुत तेज होती है और ये 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, लेकिन रात में चीता की नजर कमजोर होती है। और आपको पता है कि चीता शेर और टाइगर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। यह है चीता और उसकी फैमिली। नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन खा सकती है। माहिर शिकारी होती है। यह जीव दिन की बजाय रात में ज्यादा शिकार करते हैं, क्योंकि लोमड़ी की देखने की क्षमता दिन के बदले रात में ज्यादा अच्छी होती है।
विश्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लोमड़ी की प्रजाति रेड फॉक्स और इस लोमड़ी का वजन लगभग 14 किलो तक का होता है। लोमड़ी भूमि के अलावा मतलब जमीन के अलावा पेड़ों पर भी शिकार कर सकती है क्योंकि ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है। आपको पता है एक स्वस्थ लोमड़ी का जीवन काल लगभग 15 वर्षों तक का हो सकता है। लोमड़ी अपनी मांद बनाने के लिए खुद नहीं बनाती, वो दूसरी जीवों की मांद पर कब्जा कर लेती है। मांद मतलब गुफा। लोमड़ी तेजी से दौड़ लगाने में माहिर होती है और यह 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। क्या आपको पता है फेनिक नाम की लोमड़ी संसार की सबसे छोटी लोमड़ी है जिसका वजन केवल 1 से 1.5 किलो तक का होता है और इसके कान सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। क्या आप जानते हैं लोमड़ी 28 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकती है। ये थे लोमड़ी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ ही कहते हैं। ये सभी थली पशुओं में सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए जिराफ को जायंट जिराफ भी कहते हैं। ये जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है, यानी अपने अंदर खाना स्टोर कर लेता है और जब फ्री बैठा होता है तब अपने फूड को मुंह में लेकर वापस से च्यू करता रहता है। ये अपनी लंबी गर्दन, टांगे और अपने खास सींगों की वजह से विशेष रूप से जाने जाते हैं। जिराफ एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट। एक जिराफ की ऊंचाई लगभग 18 फीट होती है और इनकी इस ऊंचाई में से 6 से 8 फीट की तो सिर्फ गर्दन ही होती है, जबकि उनके पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है। इसका मतलब आप समझते हैं कि एक जिराफ के पैरों की ऊंचाई से भी छोटे होते हैं हम इंसान। जिराफ ऊंट की तरह एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घास खाता है और उसकी वजह से शरीर में हमेशा मॉइस्चर यानी नमी बनी रहती है। इसलिए जिराफ ऊंट की तरह ही काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये पैदा होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे के अंदर तो दौड़ना भी शुरू कर देता है। आपको पता है जन्म के समय इन बच्चों का वजन करीब 100 केजीज तक हो सकता है। इंसानों की तरह जिराफ के भी 32 यानी 32 दांत होते हैं। ये थी जिराफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये है जाइंट जिराफ। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर यानी बाघ। बाघ का भार लगभग 200 केजीज यानी 200 किलोग्राम तक होता है। शेर की दहाड़ सबसे तेज होती है और इसके बाद शेर की दहाड़ के बाद दूसरा सबसे तेज दहाड़ बाघ का होता है। बाघ की दहाड़ लगभग 3.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। एक बार बाघ का पेट भर जाए तो उसके बाद वो 30 घंटे तक आराम से रह सकता है। क्या आप जानते हैं बाघ की पूंछ उसके शरीर का 1/3 एक तिहाई हिस्सा होती है जो उसे तेज दौड़ने में काफी मदद करती है। आप जानते हैं दौड़ते समय बाघ के शरीर को संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस प्रदान करने के लिए पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाघ बहुत अच्छे स्विमर्स तैराक भी होते हैं। आप जानते हैं सुमात्रा जगह में पाए जाने वाले बाघ के पैर में एक जाल बना होता है
जिसकी वजह से वहाँ के बाघ सबसे अच्छे तैराक माने जाते हैं। भारत और बांग्लादेश में पाए जाने वाले बंगाल टाइगर की संख्या भारत में सबसे अधिक है। भारत दुनिया भर के 70% बाघों का घर है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अ टाइगर। See you in the next video. I hope आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी। Thank you for watching. Please do like, share, subscribe and comment our channel. See you in the next video. Toodles.